सभा में उपस्थित सभी आप वरिष्ठ लोग हैं, सभी का प्रणाम करता हूं, सभी का नमन करता हूं, सभी का वंदन करता हूं, सभी को अभिवादन करता हूं। मंच पर आसीन परम आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर अलोक कुमार राय साहब, परम आदरणीय आशीष गौतम साहब, परम आदरणीय श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, परम आदरणीय श्री जीवन रस्तोगी जी, परम आदरणीय श्री देवेंद्र स्वरूप शुक्ल जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश अनिल जी, श्री DC मौर्य जी, प्रवीण शर्मा जी, श्रीमती ब्रजेश नंदिनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ लोग हैं। मुझसे उम्र में भी, अनुभव में भी, हर चीज़ में आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग ज़्यादा हैं। आप लोगों के बीच आके, आप लोगों के बीच अपनी बातों को कहने का अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही, मैं धन्य हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो मैं भारत विकास परिषद के 61वें वर्षगांठ पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके कारण है कि आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जितने लोग आप लोग बैठे हैं, आपके योगदान के कारण है कि हम 1947 से आज 2023 में कहाँ पहुँच चुके हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान कहाँ पे था? जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, हमारा हिंदुस्तान मात्र 1000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर बैठा था, जो बढ़ के आज लगभग 50 लाख करोड़ हो गया है और प्रतिवर्ष 7 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज FDI आज हिंदुस्तान में आ रहा है, जो विश्व में हम 7वें से 5वें और 7वें के बीच में लगातार रहते हैं। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान के ऊपर देश विदेश की कंपनियों को, देश विदेश के राजनेताओं को, सबको कितना विश्वास है, हमारी नीतियों पे कितना विश्वास है, हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना विश्वास है, और जो हिंदुस्तान आपने बनाया है, जो भारत आपने निर्माण किया है पिछले 75 सालों में, उसके ऊपर कितना विश्वास है। जब देश आज़ाद हुआ था, मात्र 18% लिटरेसी थी, जो आज 75% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा हो गई है। सब आप लोगों के योगदान के कारण है। जितना आप लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना। 50 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न का प्रोडक्शन था, जो आज बढ़कर 325 मिलियन टन हो गया है, और 100 से ज्यादा देशों को हम आज अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान था जो 70 में हैंड टू माउथ था और शिप से हमारे यहाँ अनाज लाया जाता था ताकि हमारा खाना पूरा हो। तो वो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो देश के लिए जितनी आपने मेहनत करी है, जितनी आपने लगन दी है, जितना आपने सहयोग दिया है, जैसे आपने देश को मजबूत किया है, उसका परिणाम है कि आज हम विश्व को अनाज हम बना के, हम पैदा करके हम अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पिछले 8 वर्षों में 11वें स्थान पे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी, आज हम विश्व में 5वें नंबर पे आ गए हैं। और विश्व में जो हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ने की गति है 7%, वो दुगनी गति है। विश्व 3.25%, 3.5% की गति से बढ़ रहा है, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 7% की गति से बढ़ रही है। ये सब आप लोग के योगदान के कारण है। मैं आप लोगों का सबका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जितने वरिष्ठ लोग आप लोग बैठे हैं, ये ऐसा अवसर है कि सिर्फ आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, भारत विकास परिषद ऐसी संस्था को जितना धन्यवाद दिया जाए, भारत को सक्षम बनाने में, समर्थ बनाने में, स्वस्थ बनाने में, संस्कारित बनाने में जो आपका लक्ष्य है, जो सबका लक्ष्य है, जो हिंदुस्तान का लक्ष्य है, जो आपका योगदान है, वो योगदान वंदनीय है। आज देश बदल रहा है। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। आज हम विश्व की 4थी सबसे पावरफुल मिलिट्री हैं। आज जैसा आदरणीय खंडेलवाल साहब कह रहे थे, हमारा नेतृत्व विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर है। हमारा प्रधानमंत्री विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। आपने जो इतना मजबूती से सरकार बनवाई, वो सरकार आज देश की अपेक्षाओं पे, प्रदेश की अपेक्षाओं पे खरी उतर के प्रदेश को और देश को नई दिशा दे रही है, नई ऊंचाइयों पे लेके जा रही है। मैं तो राजनीति में 1 वर्ष में हुआ मुझे मात्र आए हुए, लेकिन जितना सहयोग सबका रहा, जो आप सबने देखा, कार्य के बारे में जाना, मेरे बारे में जाना, बहुत लोग सरोजनी नगर के भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, उनको भी अभिवादन करता हूँ। और इतने भारी बहुमत से जिताया, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
अभी बहुत चैलेंजेस हैं, अपेक्षाएं हैं, चुनौतियां हैं। जैसा आदरणीय खंडेलवाल साहब कह रहे थे, देश के समक्ष भी, हम सबके समक्ष आप लोग का ज़्यादा अनुभव है। आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि चाहे यूसीसी की समस्या, जैसे यूसीसी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, यूसीसी पे कमेंट्स मांगे गए हैं, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम लोगों का क्या योगदान होना चाहिए। एक एनवायरनमेंट हमें बिल्डअप करना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें बिल्डअप करना है। उसमें सबसे बड़ा योगदान सबसे शिक्षित लोगों का होता है। आप लोग सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोगों से मिलते हैं, जाते हैं। हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना है। क्यों आवश्यकता है आज देश में यूसीसी की? इक्वालिटी, हर आदमी यहाँ जो बैठा है, हर आदमी चाहता है इक्वालिटी रहे, बराबरी रहे, सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। माताओं बहनों के लिए मेरा मानना है, उनकी कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जात नहीं होती। बेटी बेटी है, माँ माँ है। जिस भी जगह वो पैदा हुई, जिस धर्म में पैदा हुई, उसको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। यदि कुछ कुरीतियां किसी धर्म में चल रही हैं, चाहे तलाक, ट्रिपल तलाक टाइप हो, चाहे हलाला हो, चाहे विस्यार हो, या उनको ऐसी चीज हो कि उनको सक्सेशन डाइवोर्स के बाद उनको रहने का साधन ना मिल रहा हो, इतने संसाधन ना मिल रहे हो, अगर इस तरह के कानून हैं तो ये कानून बदले जाने चाहिए। हिंदुस्तान बदल रहा है, ये कानून बदले जाने चाहिए। सबको समानता मिलनी चाहिए। हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्शन 44 आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। हमारे इसके कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको जानकारी कम है। वो कहते हैं कि कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 25 उनको फंडामेंटल राइट देता है कि कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करें। 29 कहता है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन मेरा कहना है वही आर्टिकल 21 भी है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। यदि डाइवोर्स हो रहा है तो उस महिला को डिग्निटी से रहने का अधिकार है। उसको अधिकार है कि उसको प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा मिले। उसको अधिकार है कि बच्चों की पढ़ाई के उसको संसाधन मिले। इसलिए जो कानून बदले जाने चाहिए, यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको योगदान होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल अकाउंट्स पे या लॉ कमीशन पे, सब जगह हम लोग अपने विचार व्यक्त करें और इस चीज को आगे लेके जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आप लोग वैसे ही बहुत कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा था प्लांटेशन एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही चिंता का विषय है। वर्ल्ड का टेम्परेचर हर 20 साल में 1.5 डिग्री बढ़ रहा है। पहले 50 डिग्री, आप लोग सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं होता था। 40 डिग्री, 35-40 डिग्री 10 साल पहले टेम्परेचर, 15 साल पहले चला जाता था। लगता था क्या हो गया। आज क्या हो रहा है बुंदेलखंड में, आज क्या हो रहा है बाकी जगहों पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा? कभी हमने इस पे गौर किया है? आप लोग बहुत ही वंदनीय कार्य कर रहे हैं कि मैंने देखा 1.5 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण किया भारत विकास परिषद ने। मैं बहुत ही वंदनीय है। 1.5 डिग्री टेम्परेचर हर 20 साल में बढ़ रहा है। 2.5 मिलीमीटर समुद्र का लेवल हर साल बढ़ रहा है। पोल्यूशन से 5 वर्ष की आयु कम हो गई है खाली दिल्ली वासियों की। लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमें प्लांटेशन की ओर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की ओर अवेयरनेस बढ़ानी है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग सभी वरिष्ठ हैं, सभी अनुभवी हैं, इसमें सब लोग और सहयोग करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट देके जाना है कि उनका भविष्य और सुंदर रहे, बच्चे और बने, बच्चे और बढ़े। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज हमारे पास चाहे डॉक्टर्स हो, जब देश आजाद हुआ था तो 6300 6,300 पे एक डॉक्टर था, आज 1,000 पे एक डॉक्टर है। डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त है। 20 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स हैं हमारे पास, 90 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षक हिंदुस्तान में है। आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा लिखा के लिटरेसी लेवल 18% से 75% पहुंचाया। लेकिन हम लोग को देखना है कि क्या कमिटमेंट लेवल, आज क्या कमिटमेंट लेवल डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, या नेताओं का, या पॉलिटिशियंस का, क्या वो है? वो हमें देखना है कि ये कैसे कमिटमेंट लेवल बढ़ाया जाए। कमिटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए मैं तो सिर्फ ये विनम्र अनुरोध करूंगा आप लोगों से, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के जिस क्षेत्र में, आज मुझे इतनी खुशी हुई, इतना मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो लोग लखनऊ में, चाहे आस्था क्लिनिक हो, चाहे डॉक्टर हरिओम साहब हो, चाहे जितने लोगों ने यहाँ पे हरिओम सेवा केंद्र हो,
चाहे डॉक्टर श्री विनोद शुक्ल साहब हो, सबको सम्मानित किया गया। जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं हमें उनको प्रोत्साहित करना है, उन्हें सम्मानित करना है, ताकि उनको देखा देखी देश के बाकी लोग भी, समाज के बाकी लोग भी आगे कार्य करें, आगे बढ़ के कार्य करें और अपना कमिटमेंट राष्ट्र के प्रति और बढ़ाएं। जिस दिन सबका कमिटमेंट राष्ट्र के प्रति बढ़ता चला जाएगा, हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनने की राह में है, विश्व गुरु बन जाएगा। आज हमारा जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। किस तरह से? पहला 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 67 साल में हुए, दूसरा 1 ट्रिलियन हमारा 8 साल में आया, तीसरा 1 ट्रिलियन हमारा 5 साल में आया, अब चौथा 1 ट्रिलियन हम 3.5 साल में जाने जा रहे हैं और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए हम वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। इस तेजी से हिंदुस्तान बढ़ रहा है। हम सबको सहयोग करना है, सबको साथ मिलकर चलना है और ये हम लोग का भाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हमें दिल्ली में मिला हुआ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व हमें यूपी में मिला हुआ है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे लोग कहते थे माफियाओं का प्रदेश है, अपराधियों का प्रदेश है, गुंडों का प्रदेश है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री आना नहीं चाहती थी। आज आपके लखनऊ में ही 2 महीना पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, 33 लाख करोड़ के 19,000 MOU साइन हुए। सोचिए देश विदेश की कितनी कंपनियों को कितना विश्वास है हमारे उत्तर प्रदेश पे, उत्तर प्रदेश की नीतियों पे और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लोगों पे और उत्तर प्रदेश के नागरिकों पे कि हर कंपनी आके उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है। ये उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और आप लोगों के कारण बढ़ रहा है। आप लोगों ने जो संस्कार दिए हैं, जो स्वस्थ बनाया है, जो समृद्ध बनाया है, ये उसका परिणाम है कि देश बढ़ रहा है, प्रदेश बढ़ रहा है और इसी गति को हमको और बढ़ाते रहना है। आप सबका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, हम लोग को भी प्रेरणा मिलती रहती है। जैसा आप कह रहे थे सरोजनी नगर में वृद्धों के लिए मैं निःशुल्क रामरथ चलवा रहा हूँ, सारे गांव के वरिष्ठ लोगों को अयोध्या भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके दर्शन करवा रहा हूँ। बच्चों की बेटियों के 15 स्कूल, इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस थे, 15 में मैंने 10-10 कंप्यूटर देके 15 में मैंने डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करा दी था कि बेटियों को जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध हो जाए। हमारे यहाँ सरोजनी नगर में जो पार्क्स थे सब लोग स्वस्थ रहे, सब जगह 15 अभी तक 15 पार्क्स में ओपन जिम मैंने CSR से स्टैब्लिश कराए, 15 के और अप्रूव कराए हैं, ओपन जिम बन गए हैं। बच्चों के स्कूल 193 स्कूल है, परिषदीय विद्यालय है जिसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। उनके पास खेलने के झूले नहीं थे। जब मैं जाता था स्कूल मुआयने में गया तो मैंने देखा बच्चे कम हैं। टीचर का कहना था साहब कोई टीचर अगर आज आया नहीं, बच्चों को फ्री पीरियड मिला, वो घर चले जाते हैं, वो बच्चे स्कूल में रुकते नहीं है। तो उसका पूछा गया क्या उपाय है, उन्होंने कहा साहब स्कूल में झूले नहीं है, बच्चों के खेलने के कोई संसाधन नहीं है। मेरे यहाँ सरोजनी नगर में 193 विद्यालय हैं, तो अब तक 55 विद्यालयों में हर विद्यालय में CSR के माध्यम से 1-1 लाख के झूले देके मैंने झूले लगवाए, तो बच्चे सारे वहाँ स्कूलों में बैठे रहते हैं, तो फ्री टाइम होता रहते हैं। हम लोग का भी प्रयास रहता है जितना शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जितना सम्मान होगा शिक्षकों का, जो शिक्षक रिटायर होते हैं मेरे सरोजनी नगर में 31 तारीख को उनका हम लोग सम्मान करते हैं। जितना सम्मान उनका हम करेंगे शिक्षकों का, जितना बच्चों को हम पढ़ाएंगे उतना आगे जाए। और आने वाला समय डिजिटल लिटरेसी का है, बच्चों को आप लोगों को भी सबको प्रोत्साहित करना है। मैं बच्चों के स्कूल में हमेशा जाता हूँ। आज मैं आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय साहब से कह रहा था, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं आप लोगों के बीच में, मैं क्या बोलूंगा। मैंने कहा मैं तो सिर्फ आप लोग को धन्यवाद दे सकता हूँ कि आपके कारण इतना मजबूत हिंदुस्तान आज बन चुका है। आप लोगों का योगदान की सिर्फ वंदना की जा सकती है। युवाओं को मैं जरूर कहता हूं कि आने वाला टाइम डिजिटल लिटरेसी का है। अब लिटरेसी का कंसेप्ट बदल चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे जितनी नौकरियां हो, चाहे पेपरलेस ऑफिसेज हो, चाहे iCloud पे स्टोरेज हो, अब आपको डिजिटली लिटरेट होना है। तो हमको डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है। आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा, जो लोग डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स में उनकी तारीफ में लिखिए, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। जितना ज्यादा डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी उतना अच्छा है। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि 60% से ज्यादा हमारे जो युवा हैं 17 से 29 साल के, वो एक ईमेल को कॉपी पेस्ट करके नहीं ट्रांसफर कर सकते। 80% ऐसे हैं जो कि एक डिवाइस से कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जबकि आने वाले समय में 38% नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की होंगी, 32% डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की होंगी, 32% जो है डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड डाटा एनालिटिक्स की हैं। तो बच्चों को हमें प्रेरित करना है कि
जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन की ओर चलें। भारत विकास परिषद बहुत अच्छा कार्य इसके लिए कर रहा है, विद्यालयों में जा रहा है, विद्यालयों को गोद में रखा है, विद्यालय नए खोल रहा है। इसमें हमें और बढ़ाने की आवश्यकता है और जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, जितना डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी हमारा युवा उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा और हमारा देश जो एक युवा देश है, जहाँ 100 करोड़ की आबादी 35 वर्ष से कम है, वो उतना ही मजबूत बनेगा। एक बार पुनः यहाँ आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों का मैं सबका वरिष्ठ लोग बैठे हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग के कारण आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री उन चुनिंदा लीडर्स में हैं जिनको यूएस सीनेट ने दूसरी बार बुलाया बोलने के लिए। बहुत ही कम विश्व में इस तरह के लीडर्स हैं जिनको यूएस पार्लियामेंट दूसरी बार बुला के सुन रही है। हमारे मुख्यमंत्री आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं, आपने इतनी मजबूत पार्टी दी, इतनी मजबूत सरकारें दी, जिसका परिणाम है कि ये हमारी पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी सारी बहुत ही समृद्ध है और आप सबका नमन करती है, वंदन करती है। जय हिंद, जय भारत।